हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। जी हाँ, एग्जाम को हमारे रह चुके हैं 3 दिन और इन दिनों के अंदर हम इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस को कैसे करें कि यार जो बच्चे कहते हैं ना कि हमारे 100 में से 100 आ गए, तो हम भी उनके अंदर शामिल हो जाएं कि हमारे भी 100 में से 100 आए। हो सकता है हमारी तैयारी इसके वाली ना हो अभी तक, बट इन 3 दिनों में हम ऐसी क्या ट्रिक्स करें कि भाई इस कैटेगरी में हम भी शामिल हो जाएं। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, कुछ सोचा बड़ा है, तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर ये क्लास है जो हो रही है। ओके, तो देखिए हम इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि जंग लड़ने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। देखो आपके सिलेबस में ना गिना चुना कह लें पैंडास है, ठीक है, मैटप्लॉटलिब है, ठीक है। देन आपके पास में आपके सिलेबस की बात करें तो एसक्यूएल है, इसमें भी कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं वाला, यानी कि 11th में जो आपने पढ़ा है। फिर आपके पास नेट किंग है और सोसाइटल इम्पैक्ट है। अब देखिए कहानी यहां से है कि पैंडास और मैटप्लॉटलिब ये 25 नंबर का है। 5 नंबर का आपको इसका एक क्वेश्चन है जो दे रखा था, और बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सिर्फ आपको प्लॉट करना था, उसमें 2 से 3 लाइनें आपको अपने दिमाग से लिखनी थी और 5 नंबर आपको हासिल कर लेने थे, अगर सैंपल पेपर की बात करें। ओके सो अब देखो आपको देखो ये है कि भाई इस टाइम पर ना दोनों बच्चे पढ़ेंगे, टॉपर भी और जो आज तक नहीं पढ़ा है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे एवरेज से भी रहते हैं ना, वो भी लास्ट के दिनों में कुछ ऐसा करते हैं कि टॉपर को भी पीछे छोड़ देते हैं। यही फर्क पड़ता है कहाँ पर, स्ट्रैटेजी के अंदर। हम पढ़ते रहते हैं, मान लो मैं नेटवर्किंग आज के दिन बहुत पढ़ी, आनी नेटवर्किंग आपके पास 10 नंबर की है और ये 25-25 नंबर के हैं, तो आपको यहाँ पर मार्क्स की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग टाइम है जो देना है, ठीक है। अब देखिए पैंडास की बात करें तो पैंडास के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये, क्योंकि पैंडास का सिलेबस ही बड़ा छोटा है। तो आपको हर फील्ड से क्वेश्चन है जो आएंगे। हर फील्ड का मतलब है कि आपके सिलेबस में जितनी चीजें लिखी है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा मसाला आपका सब में आएगा, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ही कम है। पैंडास की बात करें तो इसमें से कुछ है नहीं है कि जिसको आप छोड़ करके जाओ। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे सीरीज का क्रिएशन हो गया, इसके अंदर जो इसके एट्रीब्यूट है सीरीज के, हेड और टेल फंक्शन है, फिल्टर करना वैल्यूज को, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी भी मैंने चीजें बोली। फिर आप डेटा फ्रेम की क्रिएशन हर तरीके की रट लेना। वैसे 2 साल पेपर में सीरीज से आया है, डिक्शनरी ऑफ सीरीज से क्रिएशन आई है। ये करने के बाद इसके एट्रीब्यूट्स को जरूर है जो आप कर लेना, दोनों के एट्रीब्यूट और दोनों की क्रिएशन मत छोड़ना। देन आपके पास में जब आप ये चीजें कर लोगे, फिर आप लॉक और आई लॉक को ढंग से, देन आप कैसे कॉलम को जोड़ना है या फिर हटाना है, कैसे किसी कॉलम को रीनेम करना है, कैसे किसी रो को ऐड करना है, ये वो चीजें हैं जो कह लो कि भाई इसके बिना हम डीएफ को इमेजिन ही कैसे कर सकते हैं। तो डेटा फ्रेम के अंदर यही चीज है, ठीक है। इसके भी जितने फंक्शंस हैं, खैर इसके अंदर तो हेड और टेल है, ठीक है। ये करके बस सीएसवी फाइल का आपको छोटा सा सिंटेक्स जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है ना, तो ये 2 चीजें बताई हैं। तो जितनी मैंने चीजें आपको अभी बोली हैं, और शायद जितनी चीजें मैंने इन शॉर्ट्स के अंदर भी बता रखी हैं, ये जो वीडियोस आपको दिखाई देंगी, यहाँ जाओगे चैनल पर, यहाँ पर मैंने देखो अलर्ट के अंदर ये डाल रखा है ठीक है, कि क्लास 12th आईपी में और कंप्यूटर साइंस के अंदर शॉर्ट लिस्ट है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ से चीजें इतनी इंपॉर्टेंट वाले चीजें हैं जो मुझे करनी है। खैर मैं आपको भी यहाँ पर भी है जो बता चुकी हूँ। तो प्रायोरिटी को समझ करके आपको दिन की शुरुआत है जो करने हैं, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन में कोई थ्योरी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम्स ही हैं जो लगाओगे, ठीक है। जितने भी इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं बस वही करोगे, और प्रोग्राम्स ऐसे नहीं है लॉजिक वाले, सिर्फ प्लॉटिंग करनी है आपको, ठीक है। इसमें कोई लॉजिकल वाली चीज नहीं है कि आपको दिमाग लगा करके कुछ सोच के कुछ सॉल्व करना है। यहाँ सॉल्विंग जैसी चीज नहीं, सब कुछ पेपर में होगा, बस आपको वो प्लॉट कराना है, ठीक है। ये आप सिर्फ प्रैक्टिकल करोगे डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि फिर से 25 नंबर का है। ये इसमें आप क्लास 11th का रिवीजन जरूर है जो ढंग से कर लीजिएगा, जिसको मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको करा रखा है। जैसे लाइव में गए और यहां पर आपके पास, या फिर आप प्लेलिस्ट में ही अगर ओपन करोगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपकी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने यहां पर इसको करा रखा है।
बाय द वे मान लो अभी मेरे को यही क्या है, सिंगल रो फंक्शन है ना, इसको ढूंढना है, तो कुछ नहीं, मैं यहाँ सर्च बार पर गई, ये आपको लैपटॉप पर ही अवेलेबल होगा या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल में ये सर्च बटन नहीं होगा। तो जैसे मैंने यहाँ सिंगल लिखा, ठीक है, या सिंगल रो लिखा, तो जैसे ही मैं इसको करूंगी तो देखो आपके पास सिंगल रो की सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो सर्च करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखो इसके क्वेश्चंस भी आपको आ गए, राइट, एंड इसकी डेफिनेशंस। अब मैंने यहाँ पर ग्रुप बाय लिखा, तो ग्रुप बाय मेरे को मिल गया यहाँ पर। सो ये बेस्ट तरीका है, आप कुछ भी इधर उधर टाइम स्पेंड करो, उससे बेहतर रहेगा कि आप यहाँ पर आकर के ऐसे आप सर्च करके अपने टॉपिक्स को खत्म कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से आप कुछ करो ना करो, आप ये चीज जरूर कर लेना, जो मैंने इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं वो बहुत जरूरी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। जितने भी मैंने ये देखो पीवाई क्यूज, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आज तक आपके आ चुके हैं, ठीक है, जो आपको क्या हर आईपी के स्टूडेंट को करना ही करना है एग्जाम से पहले, ठीक है। ये हमें पता है, इनका बेसिक्स हम जान चुके हैं, बस जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की लगाओगे ना, तो इसके अंदर कुछ बची खुची चीजें होंगी, वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चंस की इसकी प्रैक्टिस लगानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ है ही नहीं आपको कि मैम इनमें से एक बता दो, सब बहुत ईजी है और सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि पेपर में एक के अंदर एक मिक्स करके फंक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कह नहीं सकते कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। जैसे आपको काफी सालों से नाउ है जो आ रहा है, लेफ्ट और इन एसटीआर, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे अभी कुछ और भी पूछ ले, तो ये सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इनको मत छोड़ करके जाना। काउंट और काउंट स्टार के बीच में अंतर, एवरेज, ये सारे मिन मैक्स सब आपको करना है। ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय से आपको क्वेश्चन जरूर आता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। देन आपका एक नया टॉपिक जुड़ा है विच इज इक्वी ज्वाइन, ये नया जुड़ा है इसीलिए आपको ढंग से करना है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में आप 5 नंबर का केस स्टडी कर लोगे तो पीछे बच जाएंगे 10 नंबर। उस 10 नंबर के लिए आप अगर कुछ पढ़ो ना पढ़ो, आप प्लीज मेरे कहने से ये वाला जरूर है जो पढ़ लेना, क्योंकि आपका जो 2 नंबर थ्योरी आएगी ना, ये मेरी गारंटी है कि वो इसी पोर्शन के अंदर से आएगी, ठीक है। तो थ्योरी के लिए आप इतना पढ़ लोगे वो बहुत ही ज्यादा है जो हो जाएगा, क्योंकि आपको थ्योरी में 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों और में आएंगे, ठीक है, और आपके दोनों इसी में से फंसेंगे यही पोर्शन के अंदर से, और 5 नंबर तुम्हारा हो जाएगा कौन सा, केस स्टडी बेस का, ठीक है। अब सोसाइटल इंपैक्ट में क्या है कि इनकी सबकी डेफिनेशंस, ये जो है डेटा डेटा ये तो नहीं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्लेगरिज्म, लाइसेंसिंग, इनकी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से है जो आप इनको याद कर लेना, और फिर इसके अंदर आपको ज्यादा नहीं तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी आप जैसे गए, और जैसे हमारा क्या है, सोसाइटल इंपैक्ट है, तो मैं क्या करूंगी, यहां जाऊंगी, तो मैंने कहा सोसाइटल इंपैक्ट या सोसाइटल कुछ भी लिख दिया, यहां पर आ गए, यहां पर दुनिया भर का मैटर आपको मिल जाएगा, ये देखो सोसाइटल इंपैक्ट, ठीक है। सो इस तरीके से आप इनको सर्च है जो कर सकते हैं, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनके बीच में मैंने चीजें बता रखी हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके सर्च करके अपनी चीजें, अपने टॉपिक्स हैं जिनको खत्म कर सकते हो, और आपके पास में 3 दिन है, ठीक है। 3 दिन में प्रायोरिटी समझ करके, और ये जो मैंने चेकलिस्ट शेयर की है इसके बेसिस पर हर चीज पर टिक है जो लगाते जाओ, ठीक है। ये है आपकी स्ट्रैटेजी, राइट। अब आप अपने दिन खुद के डिजाइन करो कि मुझे कब उठ करके कब कौन से टॉपिक को पहले आगे स्टार्ट है जो करना है। स्टार्टिंग आप पैंडास या फिर एसक्यूएल से ही करना, क्योंकि नेटवर्किंग या सोसाइटल से अगर आप करोगे तो वो 10-10 नंबर के हैं, तो बड़ा पोर्शन जब आपका हो जाएगा तो छोटे पोर्शन में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो सोसाइटल सॉरी पैंडास से या फिर आप एसक्यूएल से, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। और एक और चीज जो मैं जाते जाते कहूं कि आप इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए तो ये वाले क्वेश्चन जैसे यहाँ नीचे आएंगे, ये डायमंड क्वेश्चंस, ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने खुद ने बना रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ उन क्वेश्चंस जो आपके अभी तक जितने भी बोर्ड में आ चुके हैं। तो इस सीरीज को भी है जो आप जरूर है जो कर लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है सीरीज,
जिनको डायमंड क्वेश्चंस का नाम मैंने दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। आई होप ये स्ट्रैटेजी है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको टॉपिक की प्रायोरिटी समझ करके स्टार्टिंग है जो अभी करनी है 3 दिन के लिए, एंड जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान है जो देना है। तो चलिए फिर फाइनल शॉट हम देंगे 2 तारीख को, और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को ज़रूर है जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।